डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से ही एक्सरसाइज 8.4 के 5वां का 8वां प्रश्न बता रहा हूं। इससे पहले मैंने बाकी प्रश्नों को भी हल करके उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, या इसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। इस मतलब कि जो लगातार मैं मैथ बताते जा रहा हूँ सबका प्लेलिस्ट भी बना के चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से भी सारी वीडियो को देख सकते हैं। हर रोज की तरह मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वीडियो मेरा है उस वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि कुछ है वीडियो में कुछ कमी दिखता हो या कुछ समझाने में आपको लगता है कि हाँ कुछ बेहतर समझाना चाहिए हमें, तो कमेंट करके आप हमें बताएं। यदि कोई प्रश्न भी पूछना हो कहीं से तो वो भी कमेंट में बताएं। मैं उस प्रश्न को भी वीडियो में आने वाले वीडियो में हल करके आपको दिखा दूंगा या बता दूंगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आइए प्रश्न पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें करना क्या है, देख रहे हैं कि जो बाकी प्रश्न भी बनाए हैं तो सब में हमें सिद्ध करना है। एलएचएस दिया हुआ रहता है और हमें आरएचएस लाने के लिए रहता है, और नहीं तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को हल करके इक्वल करने के लिए रहता है। तो हम करेंगे क्या कि एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस लाएंगे, और एलएचएस में जो दिया गया है सबसे पहले उसे हम उतार लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस साइन ए कोसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम करेंगे क्या कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के सभी जोड़ में है और जोड़ क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करता है। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद 2a इंटू बी यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़ रहे हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, इतना हमने दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब देखो करेंगे क्या, हम इसको और इसको साथ ही लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और एक चीज और, कॉसेक स्क्वायर यहाँ ए है और यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम साथ लिख दिए। ठीक, जो बच गया कौन बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो ये दोनों मिल के इसके बदले एक लिखा जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखो पहले मिटाते हैं इसको, हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और फिर कॉसेक स्क्वायर ए जो कहते हैं उतार देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 गुने 1। कहने का मतलब है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे, तो साइन ए गुने 1 बटा साइन ए, कॉसेक ए के बदले लिखा जा सकता है 1 बटा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है और बराबर में 1 आ जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन ए गुने कॉसेक ए रहे तो उसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ किया क्या, साइन ए और कॉसेक ए के बदले यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला में होता ही है। आगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक, उसके बाद सेक स्क्वायर ए
और फिर टू कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए के मतलब है कॉस ए इंटू सेक ए का मतलब 1 होता है। बाकी इधर मिटा रहे हैं हम। अब कॉस ए इंटू सेक ए के मतलब है गुना करते हैं कॉस ए को सेक ए से, तो 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो बता भी देते हैं कैसे। कॉस ए गुने सेक ए, तो सेक ए के बदले 1/cos ए लिखा जा सकता है, और इस cos ए से cos ए कट के 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब cos ए इंटू सेक के बराबर 1 होता है। यानी cos ए में सेक ए से गुना करेंगे तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला है। आगे समझते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए और ए वाला कॉस स्क्वायर ए हम साथ ही लिखे हैं। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए जो कहते हैं उतार दिए, और फिर 2 में 1 से गुना किए तो 2 लिखा गया। ठीक है इतना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, और फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 लिखा जाएगा। समझ में आता जा रहा है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा हम बार बार बताए हैं कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा उसका मतलब 1 होता है। 1 लिख देंगे। और एक चीज़ और, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यानी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। ये हमारा सर्वसमीका है। उसके बाद प्लस 2 जो कहते हैं, फिर सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और उसके बाद प्लस 2। अब देखो करना कुछ नहीं है। 1 1 2 2 4 1 5 और 2 7 में आके लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा, तो हमारा टेन स्क्वायर ए बचा है। पहले टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, और फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। यानी पहले ये वाला लिखा, उसके बाद ये वाला लिख दिया। और बराबर के उस तरफ हमको यही लाना था। RHS में हमको यही लाना है, तो बराबर RHS लिख दिया जाएगा। और हम कहें कि यह साबित हुआ, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो नहीं समझे हैं वो एक बार फिर से समझ लेंगे। जो समझ चुके हैं वो वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। और देखो फिर से क्या समझाना है इसमें शुरू से, कि हमने किया क्या कि सबसे पहले LHS में लिखा गया पद को हमने यहाँ उतार लिया। जितना कुछ LHS में था उसे हम उतार लिए, और इस लाइन में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिया गया है, फिर इसको तोड़ दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद हम क्या समझाएं कि साइन ए इंटू कोसेक ए के बदले 1 लिख सकते हैं, और कॉस ए इंटू सेक ए के बदले 1 लिखा जा सकता है। ठीक है। आगे इसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ रख दिए हैं, और बाकी सब को हल करते हुए आगे जो कहते हैं उतार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाता है। इसको हम यहाँ लिख दिए। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ये हमारा फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जिस प्रकार से साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से सर्वसमीका है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर यहाँ से हम ये 2 उतार दिए। फिर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, यानी इसके बदले ये वाला लिखा गया है। और उसके बाद ये 2 ज्यों का त्यों है। आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि जो हमारा संख्या था अचर पद 1, ये 1 मिलकर 2 हो गया। उसके बाद ये 2 4 और ये 1 5, और उसके बाद फिर यहाँ वाला 2 5 और 2 7, यहाँ हम 7 लिख दिए। उसके बाद टेन स्क्वायर ए यहाँ लिखा गया, कॉट स्क्वायर ए यहाँ लिखा गया, और बराबर के उस तरफ RHS में हमको यही चीज़ लाना भी था। हम लिख दिए कि बराबर है RHS के, और साबित हुआ, प्रूव हुआ।
तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.4 के 5वां का 8वां प्रश्न बना चुके हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझा चुका हूँगा। तो ज़्यादा समय न गवाकर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कहता ही नहीं हूँ, लेकिन आप हो सके तो आप शेयर ही कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।